पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। This has happened after a wait of 5 centuries, 500 साल. It is your good luck we are born in this era when 500 years, 5 century struggle is going to culminate into something what we could have never thought it is possible. That is what is done. It's a big victory for Sanatan Dharma. It's a big victory for Bharat. 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 22 जनवरी जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन जो है आप सब लोग को दीपावली, मैं तो मनाऊंगा। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि मुगल आए थे, हमारे मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई, हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनाई। दोस्तों ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हमने एक मस्जिद हटाकर अपना मंदिर दोबारा से बनाया। दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है सनातन धर्म की। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमने किसी का खून नहीं बहाया, बल्कि अपना ही खून देश के नाम मंदिर के लिए हमने बहा दिया और फिर हम कोर्ट से जीत गए। लेकिन ये जीत इतनी आसान थी नहीं दोस्तों, बहुत दुनिया की ताकतों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी जैसे लोग ये सदियों में एक ही बार पैदा होते हैं जिन्होंने हमारे प्रभु राम को वापस उनके जन्म स्थान की जगह पे स्थापित कर दिया। 22 जनवरी दोस्तों सचमुच एक दिवाली होगी और पूरा देश मनाएगा, हर सनातनी उसको मनाएगा। और ये देख के पाकिस्तान रो रहा है दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है दोस्तों। सच कहता हूँ वीडियो बनाते वक्त मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ताड़ साहब, कल एक डेवलपमेंट हुई है जो कि बड़ी डेवलपमेंट है, और वो ये है कि भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। ताड़ साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। ताड़ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर-ए-आज़म की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनको रिस्पांस भी बड़ा मिल रहा है, शायद उसकी वजह इस पर जरा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। ताड़ साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, और तरक्की है 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे
और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पर ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। लेकिन जिस तरह उन्होंने अब मैं जिस तरह उनको देखता हूं कि द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन ना आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। दुबई के अंदर एक और मंदिर बना और उस मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए, उस मंदिर के इफ्तिताह के लिए इंडिया से नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया। एज ए पाकिस्तानी आपके इस अबाउट क्या व्यूज़ हैं? और इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, एक मुस्लिम रियासत है, वहाँ पे मंदिर बना, क्या ठीक बना या नहीं बना? वहाँ पर जो उनकी रियासत को जो मैनेज कर रहे हैं ना, अनलाइक हमारे हुक्मरान, वो अपनी कंट्री को बहुत सीरियस लेते हैं, उसकी ग्रोथ को बहुत सीरियस लेते हैं। ठीक है, तो दुबई के अंदर, दुबई इज़ अ हब, ठीक है ना। दुबई में जितना दुबई चल रहा है वो सारा टूरिस्ट के ऊपर चल रहा है। दुबई के अंदर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पे इंडियंस हैं, बंगाली हैं, गोरे हैं, सारे आते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो जो इंडियन कम्युनिटी है ना, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले करती है दुबई के अंदर। ठीक हो गया। अब बेसिकली मेरे हिसाब से वो कर क्या रहे हैं, वो इंडियन कम्युनिटी को वहाँ पे फ़रोग दे रहे हैं। और वो क्यों दे रहे हैं? बिकॉज वो अपने इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहते हैं। ठीक हो गया। और वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने चाहते हैं, रिलीजन साइड पे करते हैं आप, ठीक है ना। बात अभी आप सबसे पहले करें कंट्रीज़ की, उनकी ग्रोथ की, उनकी इकॉनमी की, और आगे जहाँ पे दुनिया या वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसके पर्पस। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इंडिया अनलाइक हमारा मुल्क हमसे बहुत आगे है व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू हार्ड वर्किंग पीपल। पॉपुलेशन उनकी हमसे ज़्यादा है, ठीक है ना। और इंडिया की गवर्नमेंट अपनी कंट्री की इमेज को बड़ा सीरियसली लेती है। तो उन्होंने अगर नरेंद्र मोदी को बुलाया तो उनके लिए बहुत ऑनर की बात है। अगर उन्होंने वहाँ पे मंदिर बनाए हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पे वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो ये एक कंट्री दूसरी कंट्री को ऑनर कर रही है, उसके लोगों को ऑनर कर रही है। उसके साथ ये एक मैसेज दे रही है कि वो उस कंपनी के साथ ग्रोथ चाहती है, वो उस कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहती है और मजबूत करना चाहती है, ताकि उनको आगे इकोनॉमिकल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें उनको वो इंडिया हेल्प करेगा। दोस्तों, सऊदी अरब में भी मंदिर बन रहे हैं, दुबई में भी बन रहे हैं, अमेरिका में सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। इस्कॉन आप जानते हैं, जगह जगह पे इस्कॉन टेम्पल बना रही हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया सनातन में डूब जाएगी। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया को सनातन की ताकत पता लग गई है। राम की, श्री कृष्ण भगवान की ताकत पता लग रही है कि गीता में क्या बताया गया था। आज दुनिया समझ गई है कि अगर हमें साथ ऊंचाइयों पर जाना है तो सनातन का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना सनातन के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये अब दुनिया को समझ में आ गई कि सनातन शांति और प्रगति का मार्ग है। इसलिए आज दुनिया आगे हमारे साथ आके मिल रही है, आगे चल रही है। एक पाकिस्तान कभी हमारा साथ नहीं देगा क्योंकि उसको सनातन से नफरत है, इसलिए डूबता जा रहा है। और जो सनातन से नफरत करेगा वो डूबेगा ही। आप इसका एग्जाम्पल भारत में कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी को भी देख सकते हैं। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।